बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप उस शख्स के बारे में जानते हैं जो आज से हजारों साल पहले पैदा हुआ लेकिन आज भी हमारे दरमियान जिंदा है। ये शख्स मुख्तलिफ मौक़ों पर हमारे सामने आता है और हमें राह दिखाता है। ये वीडियो दुनिया के सबसे पुरअसरार शख्स के मुतालिक है, जिनके बारे में हर दौर के लोग हमेशा तलाश में रहे, जिनका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हमेशा जिंदा रहने की कुव्वत कैसे मिली, इसके मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात मिलते हैं। इब्ने अस्कर में तारीख़ दमश्क में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने तमाम लड़कों को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ताला ज़मीन वालों पर एक बड़ा अज़ाब नाज़िल फरमाने वाला है, तो मेरी वफ़ात के बाद मेरे जिस्म को गार में रख देना, यहाँ तक कि सुकून पा जाऊँ तो मेरे जिस्म को मुल्क शाम में दफन कर देना। लिहाजा आपकी वफ़ात के बाद हज़रत आदम का जिस्म मुबारक आपके बेटों के पास रहा। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया तो उन्होंने हज़रत आदम के जिस्म को अपने पास रखा। जिस वक्त अल्लाह ने ज़मीन पर तूफान भेजा और पूरी ज़मीन एक ज़माने तक डूबी रही, फिर तूफान ख़त्म होने के बाद हज़रत नूह बाबुल शहर में आकर ठहरे और अपने तीनों बेटे शाम, हाम और याफस को वसीयत की कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को इस गार से लाकर शाम में दफन कर दो जहां उन्होंने वसीयत की थी। तो उन लड़कों ने कहा, ज़मीन वहशतनाक है, ना कोई ज़मीन से मानूस है और ना वहाँ का रास्ता जानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के लिए जो उनके जिस्म को दफन करेगा क़यामत तक जिंदा रहने की दुआ की है। फिर आपका जिस्म मुबारक उसी तरह रहा, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के एक सलवी औलाद जिनका नाम खिज़र था, उन्होंने आपके जिस्म मुबारक को दफन किया। अल्लाह ने हज़रत आदम की दुआ कबूल फरमाई तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जब तक अल्लाह चाहेगा जिंदा रहेंगे। हज़रत खिज़र की कनैत अबू अल अब्बास और नाम बलिया था और उनके वालिद का नाम मलकान था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये वसीयत थी कि आप जिस जगह भी बैठते थे वहाँ आपके मरकज से हरी हरी घास पहुंचा करती, इसलिए लोग आपको खिज़र कहते थे, जिसके मैनी सब्ज चीज होती है। एक रिवायत के मुताबिक आप हज़रत जुल्करनैन के खालाजाद भाई थे। हज़रत जुल्करनैन अल्लाह के एक नेक बादशाह थे, जिन्हें अल्लाह ने ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता फरमाए थे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे। किताबों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की लंबी उम्र और मौत न आने की वजह भी लिखी गई है कि आपने आब हयात नामी एक चश्मे का पानी पिया था। आब हयात के बारे में ये बयान की जाती है कि जो उससे पिएगा या उसमें गुस्ल करेगा उसे कभी मौत ना आएगी। तो रैत के बाद यूहान में आब हयात का जिक्र यूं मिलता है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा के तख्त से निकलकर उस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। आब हयात का जिक्र कदीम दास्तानों और किताबों में भी मिलता है। इन दास्तानों में 3 शख्स का जिक्र किया गया है जो आब हयात तक पहुंचे गए थे। इनमें एक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत जुल्करनैन और तीसरे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें सिर्फ हजरत खिज़र और हजरत इलियास को ही वो पानी नसीब हुआ। रिवायतों के मुताबिक जुल्करनैन ने कदीमी तारीख किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स चश्मे हयात से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने उस पानी की तलाश में मगरिब का सफर किया। जुल्करनैन के इल्म में ये बात आए कि आब हयात अंधेरे रास्तों में मौजूद है और वहाँ 360 चश्मे हैं। लिहाजा जुल्करनैन ने अपने लश्कर से 360 लोगों को चुना और हर एक को एक एक मछली देकर हजरत खिज़र की सरबराही में रवाना किया। तमाम लोगों को ये हिदायत दी गई कि हर फर्द अपनी मछली के साथ चश्मे में उतर जाए और वापस आकर अपनी अपनी मछली जाहिर करे। काफी लंबे सफर और दुश्वारी के बाद आखिरकार ये लोग उस चश्मे तक पहुंच गए। जब वापस आए तो जुल्करनैन ने कहा कि सब अपनी मछली जमा करवा दें। लिहाजा सब ने अपनी मछली उनके सामने पेश कर दी सिवाय हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के। जुल्करनैन ने दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जब मैं चश्मे में उतरा तो मछली मेरे हाथों से निकलकर पानी में चली गई। मैंने गोता लगाकर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। जुल्करनैन ने कहा, वो पानी आपके मुकद्दर में था। आब हयात में गोता लगाने और उस मुकद्दस पानी को पीने की बरकत से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हमेशा जिंदा रहेंगे और आपको कभी मौत ना आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जिक्र
قرآن مجید میں ملتا ہے، جس کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ایک الہامی علم عطا کی گئی تھی، جس علم لدنی کہتے ہیں۔ اس علم کو سیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو علم عطا کیا ہے وہ انہیں بھی سکھا دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلد بازی اور صبر نہ کرنے کی وجہ سے حضرت خضر وہ علم مکمل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا پاتے۔ بعض علماء نے اس واقعے کو دلیل بنا کر حضرت خضر کو نبی قرار دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کو ایک عام بندہ کوئی علم نہیں سکھا سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم لدنی عطا کی گئی تھی، اس کے ذریعے آپ مشکل میں پھنسے لوگوں کی مدد فرماتے اور گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ راستہ بھٹک جانے والے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مشکل کا شکار ہو کر راستہ بھٹک جاتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کرنے عین وقت پر پہنچتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور حضرت خضر زمین پر لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی ہے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز سے بھی حضرت خضر کی ملاقات ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس وقت کا سب سے بہترین شخص ہوگا۔ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر ملتے ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک بھی حضرت خضر کا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے اور وہ خضر علیہ السلام کو اپنا رہنما تصور کرتے ہیں۔ بعض صوفیاء اس سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کئی سالوں تک انہیں علم دین بھی سکھایا۔ صوفیاء آپ کو خواجہ خضر کہہ کر پکارتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔